हाय गाइज, नमस्कार। और कैसे हो? हेलो, हाय। हो हो ला 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 ला। देखो दोस्तों, नमस्कार। विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्यार और इसी प्यार मोहब्बत के अनुसार, और सभी बहन भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, सबसे हटके और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और आगे ज़रूर शेयर करें, और आपको सफलता निश्चित मिलेगी, है ना। मेहनत करो, कंटेंट देखो अच्छे से, है ना। तो दोस्तों चलते हैं, यही बातों को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि छोटे कारखानों का शहर कौन सा है? आप जानते हो, अब जापान में एक क्योटो नगर है दोस्तों, वहाँ पर छोटे छोटे कारखाने हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं कारखानों का शहर दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक चावल, चाय, तंबाकू, कपास, चावल, चाय, तंबाकू, कपास उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। ओके दोस्तों, चीन ऐसा देश है जहाँ पर चावल, राइस, चाय, टोबैको, कपास, है ना, तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों, चीन, है ना। विश्व का सर्वाधिक जलयान निर्मित करने वाला देश कौन सा है? तो जापान। सबसे ज़्यादा जलयान, यानी कि जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो जलयान होते हैं, नदी, नावें, है ना, तो उसकी ज़्यादा रुचि है इनकी, जापान वालों की। टेक्नोलॉजी बढ़िया है, समुद्र के किनारे भी है थोड़ा, तो इनके पास पानी की टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो सबसे ज़्यादा जलयान निर्मित करने वाला देश जापान ही है दोस्तों। ओके, हालांकि यहाँ टेक्नोलॉजी भी बढ़िया ही है वैसे, तो आपको तो ध्यान रखना। ओके, तो चलते हैं दोस्तों आगे कि एशिया की नाड़ी के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो मंगोलिया। मंगोलिया, एशिया की नाड़ी, एशिया की नाड़ी, है ना, के नाम से। आपको तो ध्यान रखना कि एशिया की नाड़ी, है ना, नाड़ी नहीं जानते, वही ध्यान रख लो, एशिया की नाड़ी तो क्या है? मंगोलिया नाड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि पवित्र भूमि का देश कौन सा है दोस्तों? पवित्र भूमि, अब देखो, जेरूशलम इजराइल में है। जेरूशलम कहाँ पे? इजराइल में। तो पवित्र भूमि का देश है ना, जेरूशलम। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, है ना, उत्तरी महाद्वीप बोल सकते हो। तो नई दुनिया का देश किसको बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजाकार महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। ध्यान रखना, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार, इस तरह से। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका का नामकरण किसने किया? अब देखो, वही क्वेश्चन आ सकता है। तो पुर्तगाली नाविकों ने, है ना, और जो अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा उत्तरी अमेरिका का नामकरण किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला, अब देखो, सिल्वर, गोल्डन, हाँ, सिल्वर की बात है यहाँ, कौन उत्पादन करता? मेक्सिको। ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा चांदी आपके घर में भी यूज होती है, चांदी, है ना। किस किस के, आपने भी पहन रखी होगी चांदी, आपके माता पिता, भाई बहन, हाँ, दुल्हन, दादा नाना, सभी ने चांदी पहन रखी। इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बात है ना। तो आप भी पहनो चांदी और अच्छे से नौकरी लगो, खूब चांदी बिली करो। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ओहो खाड़ी,
ये कौन सी, वो खाड़ी तो नहीं है ना, दूसरी खाड़ी। तो कौन सी है, मेक्सिको की खाड़ी। कहाँ पर है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में है ना, ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, खाड़ी है ना, ध्यान रखना, खाड़ी खाड़ी खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, ओ मेरी खाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस तो नहीं है, क्रिस्टोफर है जिसके पर लगे हुए हैं ना। तो कहाँ पर है, दक्षिणी महाद्वीप अमेरिका की है ना। ओके दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किसकी खोज की थी, है ना, कोई व्यक्ति था, वैज्ञानिक मान लो, तो दक्षिणी महाद्वीप अमेरिका की। ओके दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है, तो एंडीज, एंडा एंडा अंडा, अंडीज, डीज बोल दो, एडी एडी, एडी लगा दो आप, तो एडी कहाँ टेढ़ी होती ना, तो ऐसे ही दक्षिण अमेरिका टेढ़ा नहीं है, इस तरह से है दोस्तों। तो एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी साउथ अमेरिका में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, आगे देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि मर्रे नदी कौन से महाद्वीप में है, मर्रे जानते हो आप, मर्रे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। हेलो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ध्यान रखना, मर्रे नदी, ऑस्ट्रेलिया मरिया ऐसे बोलते हैं क्या। तो चलो आगे ध्यान रखना, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि प्यासी भूमि वहाँ की है। कितने पानी पिलाओ, ऑस्ट्रेलिया लिया 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 पानी लिया लिया, इस तरह से ध्यान रख लेना। मकर रेखा कौन से महाद्वीप के बीच होकर गुजरती है, मकर ऑस्ट्रेलिया के मध्य से, लिया 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 मकर लिया मकर लिया मगर लिया मगर लिया, कौन से महाद्वीप के बीच, मगर ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजर रहा है, ऐसे ध्यान रख लो। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सफेद महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप को दौड़ो दौड़ो महाद्वीप है, बर्फ छा रहा, तो इसलिए ध्यान रखना अंटार्कटिका को। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, वही अंटार्कटिका, एक बर्फ है, सारी खोजें, मतलब इंसान रहते नहीं है, कम ही रहते नहीं शायद, अंटार्कटिका बिल्कुल समर्पित महाद्वीप, तो ध्यान रखना विज्ञान के लिए समर्पित। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस, रसिया, लड़ाइयाँ चलती हैं, बहुत बड़ा देश, सबसे बड़ा देश भी है, यूक्रेन उसके भारी मामला। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा देश पढ़ लिया आपने। सबसे लंबी नदी कौन सी है, भाई नील नदी, अफ्रीका की है नील नदी, ब्लू रिवर। ओके दोस्तों ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी किसकी, अफ्रीका की, अफ्रीका फीका फ्री, अरे नील फ्री है, इस तरह ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत, अरे भैया प्रशांत, और तुम घर हो जाओगे शांत, अब शांति हो जा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, बड़ा विचार गहरा विचार प्रशांत, अरे भैया शांत हो जा रहा है, बड़ो मत बना, तो इस तरह से ध्यान रखना आप। विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। संपन्नता का देवता कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। संपन्नता, अब देखो ऐसा देवता है जिसमें सभी संपन्न रहते हैं, किसमें रहते हैं भाई, सभी संपन्न परिवार के देवता रहते हैं, तो प्रशांत महासागर। तो इस तरह से ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गहरा ग्रंथ कौन सी जगह है और कितना है, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ग्रंथ है दोस्तों, तो 11,000 है ना, और ऊपर जोलो 22 मीटर, इतना गर्त ऊंडा है दोस्तों, ये गहरा है, गर्त जिसे बोलते हैं ना। तो सबसे गहरा गर्त कौन सी जगह पर, 11,022, प्रशांत महासागर, मेरियाना 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 गर्त में आना आना आना, इस तरह से ध्यान रखो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो 4,572, ध्यान रखना 4,572 मीटर। ओके दोस्तों, 45-72, इस तरह से ध्यान रखो, 45-72 45-72, प्रशांत प्रशांत 45-72 प्रशांत औसत गहराई। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर के ऊपर कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग
प्रशांत क्या चलाता है, बेरिंग देखता है प्रशांत, है ना। उसके ऊपर जल संधि एक, है ना। अब जल संधि क्या होती है दोस्तों, अब ये जल है ना, इतनी सी पतली है। अब ये बड़ा सागर आ गया इधर का बड़ा सागर, तो ये प्रशांत महासागर है और यहाँ जल संधि है, तो इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा पर लंबाई कितनी है, तो 16,000 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों, प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा पर लंबाई। ओके दोस्तों, आगे बढ़ना, ध्यान रखना 16,000 है ना, भूमध्य रेखा पर। मेरियाना ग्रत की खोज कब और कौन से जहाज के द्वारा की गई है, तो जनवरी 1960 में सोवियत सागरीय अनुसंधान के जहाज वित्याज द्वारा मेरियाना ग्रत की खोज कब और कब, जनवरी 1960 में, ध्यान रखना जनवरी 1960 में सोवियत सागरीय अनुसंधान के जहाज वित्याज द्वारा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर अटलांटिक अटल एस अटल, तो अटलांटिक महासागर का आकार कौन सा है, एस, इस तरह से ना, ध्यान रखना दोस्तों, एस आकार का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंध महासागर किस महासागर को कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को, वही, ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर के प्रमुख ग्रत कौन कौन से, ध्यान रखना। अब ध्यान रख लो आप प्रशांत को, मेरियाना ग्रत, टोंगा ग्रत, क्यूराइल ग्रत, फिलीपींस, कर्माडेक, एल्यूशियन, स्क्वायर और मर्रे ग्रत। ओके दोस्तों, तो ये है ग्रत सारे, 2 और 2 4 5 6 7 8 ग्रत है प्रशांत महासागर के प्रमुख ग्रत। मेरियाना टोंगा प्रशांत, मेरियाना टोंगा लेके, क्यूराइल, फिलीपाइन, कर्माडेक, एल्यूशियन और स्क्वायर ग्रत, मर्रे ग्रत। ओके, आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे कम वायु दाब कौन से गर्त में पाया जाता है, तो सबसे कम मेरियाना गर्त में 877 MB, है ना, मिलीबार जिसे बोलते हैं मिलीबार, विश्व का सबसे वायु दाब मेरियाना गर्त। डी आकार का कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर, ध्यान रखना, आर्कटिक डी। ओके दोस्तों, ध्यान रखना आर्कटिक महासागर। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी, है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, नए हो तो, और अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। पूरी वीडियो देखी होगी आपने, पूरी देखें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह से प्यार बनाए रखें, नए हो तो जान पहचान भी करेंगे, है ना। और आपकी नौकरी, आप जिसकी भी मेहनत कर रहे हो उसको अच्छे से करिए, दिल से और दिमाग से दोस्तों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप और देख सकते हो, मकर रेखा, प्यासी भूमि, मर्रे, ओके, विश्व। तो दोस्तों चलता हूँ, है ना। इसी तरह से मेरे छोटे प्यारे भैया बहनों, नए बड़े बूढ़ो, आगे बढ़ो, है ना, खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे से मेहनत करो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।